हम सब ने फिल्मों में देखा है कि कैसे बंदूकें चलती हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस एक पल में बंदूक के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंदूक से गोली चलने की पूरी प्रक्रिया की। तो सवाल बहुत सीधा है, जब कोई ट्रिगर दबाता है तो असल में होता क्या है? क्या बंदूक गोली को कोई जोरदार धक्का देती है या फिर ये कोई छोटा मोटा धमाका है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि बंदूक का कोई हिस्सा किसी हथौड़े की तरह गोली पर जोर से चोट करता है और बस गोली उड़ जाती है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और वैज्ञानिक है। तो सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि असली पावर, असली शक्ति का सोर्स बंदूक है ही नहीं, वो है उस छोटी सी चीज में जिसे हम कारतूस कहते हैं। बंदूक तो बस एक जरिया है, एक टूल है जो उस शक्ति को सही दिशा देता है। असली खेल तो कारतूस के अंदर ही शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस कारतूस को ही ठीक से देखना होगा। ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर एक पूरा सिस्टम काम करता है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं जो मिलकर एक नियंत्रित धमाका करते हैं। तो ये हैं वो 3 हिस्से। सबसे पीछे है प्राइमर, जो चिंगारी का काम करता है। फिर बीच में है बारूद, जो कि ईंधन है। और बिल्कुल आगे है बुलेट, जो असल में बंदूक से निकलकर अपने लक्ष्य तक जाती है। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। प्राइमर को आप एक तरह से माचिस की तीली समझ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। जैसे ही बंदूक का हैमर इस पर हल्की सी भी चोट करता है, ये तुरंत एक चिंगारी पैदा कर देता है और बस यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है। ये बारूद ही असली ईंधन है, असली पावर। प्राइमर से निकली वो छोटी सी चिंगारी जैसे ही इस बारूद को छूती है ना, पलक झपकते ही ये पूरा जल जाता है। और जब ये जलता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनती है। इतनी गैस कि उस छोटे से कारतूस के अंदर एक जबरदस्त दबाव बन जाता है। और आखिर में आती है बुलेट। ये कारतूस का सिर्फ अगला हिस्सा है, वो नोक। जब बारूद के जलने से इतना ज्यादा दबाव बनता है तो उस गैस को बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, और वो रास्ता है इस बुलेट को आगे की तरफ धकेलना। कारतूस का बाकी हिस्सा, जिसे हम खोखा कहते हैं, वो बंदूक के अंदर ही रह जाता है। तो अब हम कारतूस के हिस्सों के बारे में जान गए हैं। चलिए अब पूरे सीक्वेंस को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है, पलक झपकने से भी कम समय में। एकदम तेज, सटीक और शक्तिशाली चेन रिएक्शन। प्रक्रिया बिल्कुल सीधी है। देखिए, ट्रिगर दबाया, हैमर पीछे जाकर प्राइमर से टकराया, प्राइमर से निकली चिंगारी ने बारूद को जला दिया, और उस जलते हुए बारूद से बनी गैस ने इतना दबाव बनाया कि बुलेट बंदूक की नली से तेजी से बाहर निकल गई। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक रॉकेट का उदाहरण है। जैसे रॉकेट में ईंधन जलने से पैदा हुई गैस उसे ऊपर की ओर धकेलती है, ठीक उसी तरह कारतूस के अंदर जलता हुआ बारूद बुलेट को जबरदस्त ताकत से आगे की ओर धकेलता है। तो ठीक है, धमाका हो गया, बुलेट अपनी मंजिल की ओर निकल गई, लेकिन कारतूस के बाकी हिस्से का क्या हुआ? उस खोखे का क्या? चलिए देखते हैं कि धमाके के ठीक बाद क्या होता है। धमाके के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। बुलेट तो तेजी से आगे निकल जाती है अपने लक्ष्य की तरफ, और जो कारतूस का खाली खोखा बचता है उसे बंदूक का मैकेनिज्म साइड से बाहर फेंक देता है। हमने फिल्मों में अक्सर देखा है ना, साइड से खाली शेल गिरते हुए। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो खोखा बाहर निकला ये बेकार नहीं होता। इसे साफ करके इसमें नया प्राइमर और नया बारूद डालकर और ऊपर एक नई बुलेट लगाकर इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरह से रिसाइकलिंग ही है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि गोली चलाना कोई मैकेनिकल पुश नहीं है, ये कोई हथौड़े से जोर से मारना नहीं है। ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियंत्रित विस्फोट। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे इंजीनियरिंग और साइंस का इस्तेमाल करके इतनी विनाशकारी शक्ति को इतने छोटे से कारतूस में बंद किया जाता है और उसे एक सटीक दिशा भी दी जाती है। ये विज्ञान और भौतिकी का एक बेहतरीन नमूना है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।